हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 9 के लिए चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 6.2 के 3 क्वेश्चन हो गए थे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि डायग्राम इसका बना हुआ है। एक पी क्यू एंड एस टी दो पैरेलल लाइन है, एंगल बना हुआ है पी क्यू आर। डायग्राम बना हुआ है, ये पी क्यू लाइन है और यहां पे ये लाइन है एस टी। ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। और यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है पी क्यू आर, वो कितना दिया हुआ है 110। उसके बाद बनाया एंगल आर एस टी। एंगल आर एस टी ये वाला एंगल 130। फाइंड द एंगल क्यू आर एस। हमें एंगल फाइंड आउट करना है क्यू आर एस। अब कह रहे हैं कि हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस एंगल फाइंड आउट करना है। और ये जो दोनों लाइन है वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है। अब हमें ये चीज पता है कि पैरेलल लाइन होती है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, स्लैंट लाइन है जो इनको काट रही है, दोनों पैरेलल लाइन को दो पॉइंट पे। यहाँ पे जो एंगल्स बनता है, ये एंगल इसके इक्वल, उसका रीजन क्या था, कोरोस्पोंडिंग एंगल बनता है। क्या बनता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये वाला एंगल इस नीचे वाले के इक्वल, यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके। ये एंगल होते थे कोरोस्पोंडिंग एंगल। आपको नेम से याद नहीं करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 इक्वल टू 4, जो ऐसे उस पर लिखा हुआ है वो चीज याद नहीं करनी है। ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है और किसको क्या बोलते हैं। तीन ही नाम है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हमें सिर्फ यही तीन चीजें याद करनी है। तो इंटीरियर एंगल जो नीचे बनते, जो अंदर में बन रहे, वो क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल वो हो गए जो बाहर में बन रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल वो हो गए जो बाहर की साइड, अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट। तो ये वाला इसके इक्वल, ये दोनों ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे भी हमें वही चीज यूज करनी है जब हमारे पास दो लाइन पैरेलल है। हम इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा और, पी क्यू लाइन को आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं। और यहाँ पे आप इसको कोई भी पॉइंट नाम दे सकते हो, पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम अपनी मर्जी से। यहाँ पे देखो, अब ये एंगल कितना है 110। अब ये हमने एक पूरी पी क्यू जो पैरेलल है, हमने पी क्यू लाइन को एक्सटेंड किया है यू तक। पी क्यू लाइन को एक्सटेंड किया है तो पी क्यू जो पैरेलल है एस टी के, तो पी यू पैरेलल होगी एस टी के, एक्स टी के पैरेलल हो गई ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, या तो आप यहां से ये एंगल और ये एंगल हमें दोनों मिल जाए तो ये एक ट्रायंगल बन गई। ये एक क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहां से ये 180 एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 70। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनेगा 180, और इसका ये वाला एंगल दिया हुआ है 110, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो 70। अब यहां से देखो, ये भी पैरेलल लाइन है, ये कितना है 130। अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये स्लैंट लाइन, तो ये वाला एंगल कहां जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 130, तो ये भी 130, ये भी 130 एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर। और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180, तो यहां से 180 में से ये 130 माइनस कर देंगे तो ये हमारा एंगल कितना बन गया 50। ये एंगल हमारा कितना बन गया 50। इसमें नहीं समझ आ रहा तो ऐसे डायग्राम को खोल लेना है
ये दोनों पैरेलल लाइन हमने बना ली, ये एंगल कितना दिया हुआ है 130। तो यहां से हमारा एंगल क्यू यू एस भी कितना हो जाएगा 130, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से ये 180 में से 130 माइनस कर दिया तो ये एंगल कितना आ गया 150। अब ये जो क्यू आर यू एक ट्रायंगल, ये एक हमारे पास क्या बन गई ट्रायंगल बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई एक ट्रायंगल बन गई, इन ट्रायंगल क्यू आर यू। अब इसमें हमारे पास दो एंगल है, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। यहां से हमारे पास दो एंगल हैं, एक एंगल नहीं है क्यू आर यू, तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180। ये एंगल 70, ये एंगल 50 और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना हो गया 180 और 180 में से इधर 120 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 60। ये तो था एक ये तरीका। अब दूसरा तरीका भी आप इसमें यूज कर सकते हो, दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन दोनों ही इजी है, कोई टफ नहीं है। यहां से हमने ऐसे किया है क्योंकि एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल के दो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया तो तीसरा एंगल हमारे पास निकल के आ गया। अभी दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन खींच ले। अब देखो यहाँ पे भी हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, ये तीन पैरेलल लाइन हो गई, ये एक ट्रांसवर्स लाइन। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है 130, ये एंगल कितना दिया हुआ है 130। उस वाले मेथड से नहीं आएगा क्योंकि हमें यहां से ये भी एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे बनी हुई है ये। अब यहाँ पे एंगल ये कितना हो गया 130, हमने यहां निकाला 50, ये कितना आया हमारा 50। तो यहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कितना हो गया 150, फिर यहां से ये पूरा एंगल आएगा कितना 130। अब 130 पे ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 110 आएगा। अब फिर वही उसमें भी हमें ट्रायंगल का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 110 है, यहाँ पे 70, तो यहाँ से भी हमें ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट यही वाला है, क्योंकि उसमें थोड़ा और क्वेश्चन घूम जाएगा। जब हम तीन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, कई बार पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है, ए बी, ये सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है। ए पी क्यू एक एंगल है, ए पी, यहां पे पी पॉइंट है और ये पॉइंट है क्यू, ये एक एंगल है 50 डिग्री और एंगल दे दिया पी आर डी 120। फाइंड द एंगल एक्स और वाई, फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, अब देखो ए बी और सी डी हमारे पास पैरेलल लाइन दी हुई है। अब यहां से हमें एंगल निकालना है, एंगल एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। देखो यहां से ये वाला एंगल तो हमारे पास इजीली निकल जाएगा, इजीली आ जाएगा। 180 में से 120 माइनस कर दोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा 53। ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 53, इजीली हो गया। अब उसके बाद क्या है, हमें तो एक्स और वाई निकालना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये आगे शायद थ्योरम भी आएगी, जब दो एक ट्रायंगल बनी हुई है और उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर जो अंदर के दो एंगल का सम, अपोजिट उसके साथ वाले नहीं, अंदर के दो एंगल का सम कितना होता है
जो बाहर का एंगल बना हुआ है उसके इक्वल। ये एक ट्रायंगल की ये एक प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल के अंदर एंगल जो बने हुए, एक एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है। एक्सटीरियर एंगल क्या है? अपोजिट दो एंगल, ट्रायंगल के अंदर वाले इंटीरियर एंगल अपोजिट्स, उन दोनों का सम जो इक्वल होता है किसके? एक्सटीरियर एंगल के। अब यहाँ पे देखो हमें एक्स और वाई निकालना है। अब यहां से कैसे निकालेंगे एक्स वाई? देखो ये पैरेलल लाइन है। अब यहाँ पे ये एक स्लैंट लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल 50 दिया हुआ है। ये एंगल 50 दिया हुआ है, तो एंगल x कितना होगा? 50। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल x कितना होगा? 50 कितना होगा? 50। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद क्या आता है? अब ये y हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये दो एंगल हैं। दूसरा ऐसे भी कर सकते हो आप, तीनों एंगल का सम करके 180 करके भी निकाल सकते हैं। नहीं तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि अब यहाँ पे दो एंगल का सम हमें पता है, एंगल x प्लस वाई कितना है? 127। एंगल x प्लस वाई 127 है। x की वैल्यू हमारे पास 50 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 127 में से 50 माइनस 77 कितनी होगी? 77। दूसरा वो भी तरीका है। अब हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमें पता है। अब हमारे पास सिर्फ एक एंगल नहीं है y, वहां से हम तीनों एंगल का सम कितना कर देंगे? इक्वल टू 180। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर दो 103। अब इसमें से माइनस करोगे तो ये भी क्या आएगा? 77। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। अब क्या होता है, किसी बच्चे को क्वेश्चन में सारा सोल्व कर लिया, लिखना नहीं आता, तो लिखेगा कैसे? क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है? अब वो जैसे जो जो आपने काम किया है वो कर लिखते रहना है। देखो एक बार मैं बता देती हूँ एक क्वेश्चन लिख के। अब है तो इजी। अब क्वेश्चन मान लो 2 या 3 नंबर में आ गया तो तुम कैसे करोगे? अब सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हमें वो लिखना है ए बी पैरेलल सी डी। ये हमारे पास गिवन है। एंगल हमारे पास दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127। हमें फाइंड करना है एंगल एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। अब हमने स्टार्टिंग कहां से करी? अब यहां से ये चीज है। अब यहां पे एंगल जो x है किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, जिसको हमने नाम दिया है x। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहां से ये क्या हो गया? x है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 50। अब यहाँ पे रीजन लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन हर किसी का लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा हम ये एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला भी एंगल निकाल सकते हैं ना। कैसे? अब हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एंगल का सम कितना होता है। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे दो एंगल का सम कितना होता है? जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम कितना होता है? 180। तो एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है 127, तो एंगल पी आर क्यू 180 माइनस 127 कितना आ जाएगा? 50। अब हमें क्या करना है? तीनों एंगल के ट्रायंगल का सम कर, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कर देना है इक्वल टू 180, दोनों का सम। ऐसे प्रेजेंट करना है, हर चीजों को अच्छे तरीके से लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए थ्योरम है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। देखो ये थ्योरम भी दी हुई है।
सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये चीज हमें पता है, इसका प्रूफ कभी नहीं पूछा जाता है, ना ही इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज एग्जाम्पल का क्वेश्चन, अब देखो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज